नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी एग्ज़ाम को लेकर। ठीक है, हम सभी को पता है कि इसका रिजल्ट आ चुका है और इसकी टाइपिंग होनी है। अब सभी बच्चे टाइपिंग डेट का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी बारे में बात करेंगे कि आखिर टाइपिंग जो है हमारी कब तक हो सकती है, कब तक इसके एडमिट कार्ड आने शुरू हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो मुख्यतः चर्चा करेंगे स्पीड को लेकर, टाइपिंग स्पीड को लेकर। देखिए, अभी भी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो घबराते घबराते टाइपिंग कर रहे होंगे अपनी, और उनकी स्पीड जो है अभी भी 15-20 के आसपास ही आ रही होगी। तो उनको क्या करना है, क्या काम, ऐसे सिर्फ आपको 2 काम करने हैं मात्र। ठीक है, और आपकी स्पीड इतनी तेज़ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे कि आपका काम जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, आप इतना समझ लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों, जिन जिन की भी स्पीड ना अभी तक 15-20 आ रही है, उन्हीं के लिए स्पेशल वीडियो है। और अपने सभी दोस्तों के साथ में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने सभी मित्रों के साथ में जो भी आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी में है और जो टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करना दोस्तों। ठीक है, हमने आपको पहले भी जो वीडियो प्रोवाइड कराई थी टाइपिंग की स्पीड बढ़ाने को लेकर, वो भी आप लोगों ने बहुत पसंद की, और उसका लाभ भी आप सभी को जरूर मिल रहा होगा, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। और आज भी हम जो बात आपको बताने जा रहे हैं वो भी आपके लिए, वो फॉर्मूले भी आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करेंगे, और आपकी स्पीड एकदम बूस्ट हो जाएगी, आपने समझ लीजिए जो भी दिन बचे हुए हैं। ठीक है ना। देखिएगा, अब सबसे पहले बात करेंगे हम इस बारे में कि देखिए, अब ये बात करनी तो बेकार है कि आपके हाथ ऐसे रखने हैं, कीबोर्ड ऐसे चलाना है, क्योंकि अब जो आप बेसिक सारी चीज़ें सीख चुकी हैं। अब दिक्कत आ रही होगी कि अब आपकी उंगलियां दुख रही हैं, आपकी स्पीड नहीं बढ़ पा रही है, थम गई है 20-21, जैसे बहुत सौ की 18-20 से आ गई, उसके बाद बढ़ी नहीं रही है। तो क्या उपाय करें, कैसे करें कि चीज़ें ठीक होती चली जाए, हमारी स्पीड बढ़ती चली जाए एकदम से। देखिएगा, इसका सिंपल तरीका है। देखिए, टाइपिंग करने के 2 सबसे मेन फॉर्मूले होते हैं। एक तो आपकी मेंटल स्टेज सही होना बहुत ज़रूरी है। अब आप कहेंगे कि सर मेंटल स्टेज की क्या बात कर दी, कोई पागल को बैठ रहेंगे, वो बात नहीं कह रहे हैं सर। ठीक है, पागल होने की कोई बात नहीं कह रहे हैं, बात की जा रही है कि आप जो है फ्री माइंड होकर बैठिएगा, स्ट्रेस के साथ में टाइपिंग करने नहीं बैठिएगा। आप जितने स्ट्रेस के साथ में, जितने भी कलेश के साथ अपने दिमाग में लेकर बैठेंगे ना, आपकी टाइपिंग स्पीड डेली की घटती चली जाएगी, बढ़ना तो दूर की बात है। आप ये बात गांठ बांध लीजिएगा। और दूसरी बात, हम आपको शुरुआत से बताते हैं। पहले आपको क्या करना है, पहले तो आपको टाइम मैनेजमेंट अपना बिल्कुल सही तरीके से रखना है। जो इसका पहला गोल्डन रूल है ना टाइपिंग सीखने का, वो होता है इसका टाइम मैनेजमेंट। आपको अपना टाइमिंग बहुत सही रखनी है। एक ऐसी स्टेज जहाँ पर टाइपिंग आकर स्टक हो गई है और आगे नहीं बढ़ पा रही है, उस समय यही 2 फॉर्मूले काम आएंगे, जिसमें से पहला हमने आपको बताया है टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट को लेकर हमने पहले भी जिक्र किया था, और आज हम फिर से आपको डिटेल में बताएंगे इस चीज़ के बारे में, ताकि जो लोग पहले हमारी वीडियो नहीं देख पाए थे वो इस बारे में जान लें। देखिए, आपको टाइम जो लगातार देना है ना, आपको ज़रूर बोला जाएगा कि 5-6 घंटे टाइपिंग करिएगा। बिल्कुल करिएगा, और करनी चाहिए, तभी आप क्वालिफाई हो पाएंगे, वरना हो भी नहीं पाएंगे। लेकिन आप 5-6 घंटे लगातार बैठ के तो देखिए, आपकी हालत ख़राब हो जानी है। तो आप 5-6 घंटे करें और आपकी हालत भी ख़राब ना हो, तो उसका तरीका क्या है, तो वही तरीका हम आपको बता रहे हैं आज। देखो, ये 6 घंटे है ना, आपको इसको ब्रेक कर लो आप 2-2 घंटे में, 2-2 घंटे में ब्रेक कर लो। सबसे बेहतरीन तरीका होता है ये, 2-2 घंटे ब्रेक कर लो। और इन दोनों घंटों के बीच में भी ना अपना 2-2 घंटे का ब्रेक और इसमें भी रखो। जैसे आप सुबह को उठो, आराम से नहाओ धो, नाश्ता पानी करो, बिल्कुल 8, साढ़े 8 बजे, 9 बजे के आसपास भी आप अपनी टाइपिंग करने बैठ जाओ। मान लो आप 8 बजे बैठते हैं, तो 8 से 10 बजे तक आपने टाइपिंग करी, उठ जाओ उसके बाद में, तुरंत सोचना ही नहीं है। 8 से 8, सवा 8 बजे तक उठ जाओ। उसके बाद 2 घंटे तक आपको बिल्कुल फ्री रहना है। ठीक है, कुछ भी करो, अपना खाना पीना जो भी है, अगर कोई नहीं नहाया तो वो नहा भी ले। और उसके बाद में फिर आप बैठो 12 बजे के आसपास, 12 साढ़े 12 के आसपास, और आप 2 घंटे तब करो। ठीक है, 2 बजे तक हो जाएगी टाइपिंग, फिर उठ जाओ, छूनी नहीं टाइपिंग। उसके बाद में फिर बैठना है आपको 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे बैठो, और 6:30 बजे तक आप निपट जाओगे। हो गए 6 घंटे, और आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके ना उंगली दर्द करेंगी, और आपकी टाइपिंग की स्पीड इतनी तेज़ी से बढ़ती है ना इस प्रक्रिया से। ये तरीका हम जो बता रहे हैं, इससे बहुत तेज़ी से स्पीड बढ़ती है, क्योंकि इसको आपको हाथ को आराम मिल जाता है, आपकी एक्सरसाइज आपके दिमाग में घूमने लगती हैं। देखिए, टाइपिंग हाथों से ज़्यादा दिमाग से होती है, तो इस चक्कर में हमने शुरुआत में आपको बोला था, आपका दिमाग का रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको दिमाग से स्ट्रेस्ड है ना, तो आपकी टाइपिंग ख़राब होनी ही होनी है, फिर कोई नहीं रोक सकता उसे। तो पहला रूल है ये टाइम मैनेजमेंट, और दूसरा है अपने आप को फ्री रखो बिल्कुल। इस समय अगर आपका कोई रिटन एग्जाम नहीं लगा हुआ है, तो प्लीज़ इसमें पढ़ाई ना करें जब तक कि आपकी टाइपिंग नहीं हो जाती है। ठीक है, आपके मार्क्स अगर कट ऑफ से 3-4 मार्क्स भी अगर एक्स्ट्रा है ना, 2-3 मार्क्स भी एक्स्ट्रा हैं, तो आप पूरी तरह से टाइपिंग भी करें, क्योंकि टाइपिंग ही डिसाइडिंग फैक्टर होगा अब आपका। ठीक है, जिस किसी की टाइपिंग खराब हो गई ना, क्योंकि इसके मार्क्स भी जुड़ते हैं, तो मार्क्स अपना टाइपिंग जितनी बेहतर रखेंगे, मार्क्स उतने अच्छे आएंगे, और आपका सिलेक्शन फाइनल हो ही जाना है।
तो आप जो है निश्चिंत रहिएगा। आप ये मत सोचिएगा हम बॉर्डर लाइन पे पास हुए हैं, सिर्फ 1-2 नंबर ही एक्स्ट्रा है, हमारा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो तो अपनी जगह है ही है मार्क्स। अब जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा ना, वो होगा हमारे टाइपिंग के मार्क्स को लेकर। तो आपको क्या काम करना है, जो हमने आपको टाइम मैनेजमेंट बताया उस तरीके से आपको टाइम करना है 2-2 घंटे को। और इन 2 घंटों के लिए भी कैसे डिवाइड करना है, उसके लिए आपको हमारी पहली वीडियो देख लीजिएगा। अन्यथा अगर हम इसी वीडियो में बताने बैठ गए फिर से वही बात, तो वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी और वो चीज़ें फिर से रिपीट होंगी, फ़ायदा कुछ है नहीं उस चीज़ का, ठीक है। और दूसरी बात, ये हम आपको बता रहे हैं, ये बात आप मान लीजिएगा, आपको पढ़ाई नहीं करनी है इस समय। पढ़ाई करोगे ना तो आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर आप कैसी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे साथ बीत रखी चीज़ें, हमने एक्सपीरियंस कर रखी चीज़ें, तब हम आपको बोल रहे हैं। पढ़ाई इस समय बहुत नुकसानदायक होती है, क्योंकि आप पढ़ेंगे दिमाग थकेगा और इस एक थके हुए दिमाग के साथ में टाइपिंग बिल्कुल नहीं हो पाती है, ठीक है। वो भी ऐसे फेज़ में जिस समय आप तैयारी कर रहे हैं सिर्फ टाइपिंग की, और 6-6 घंटे टाइपिंग के लिए दे रहे हैं, उस समय पढ़ाई भी करेंगे तो आपका दिमाग बिल्कुल पक जाएगा और कुछ भी अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। ना उंगलियों चलेंगी, ना दिमाग चलेगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। और हम आपको पहले ही बोल चुके हैं कि टाइपिंग जो है दिमाग का खेल ज़्यादा है, हाथों से भी ज़्यादा। हाथों तो प्रैक्टिस में आती ही हैं, जितना आपके दिमाग के अंदर चीज़ें रमा हो जाएंगी उतनी चीज़ें बेहतर होंगी, उतनी टाइपिंग आपकी बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जाएगी। तो आपको 2-2 घंटे का फॉर्मेट में आपको 6 घंटे देने हैं इस तरीके से। और हो सकता है अगर आपकी स्पीड तेज़ आ रही है तो आप जो है 1-1 घंटा कम भी कर दीजिएगा, आधा-आधा घंटा, 1.5 घंटे कर लीजिएगा, 4.5 घंटे, 5 घंटे फिर भी काफ़ी है। लेकिन करिएगा 3 बार में, एक साथ में कभी मत बैठिएगा। और एक बात और, करते करते हो गए तो मैं 1 हफ्ता हो गया और टाइपिंग जो है आपकी रुक गई है, हफ्ते के एंड में आते आते अब नहीं बढ़ रही है, तो आप एक बात हमारी ज़रूर मानिएगा, हर 8वें दिन 1 दिन का गैप ले लीजिएगा, भले ही पेपर तुम्हारे पास में आ रहा हो। अगर आपकी स्पीड कम है, ठीक है, और तो आप तो वैसे ही फेल हो जाने हो। अगर देखिए कड़वी लगेगी बात, आप तो वैसे ही फेल हो जाने हो अगर आपकी स्पीड कम है। तो जो तरकीब हम आपको बता रहे हैं उससे अगर आपकी स्पीड बढ़ सकती है तो क्यों नहीं अप्लाई कर सकते हैं आप उसे, ठीक है। आपकी स्पीड वहीं 25-26 है और नहीं सर किसी ने हमें बताया 6 घंटे करने हैं और डेली करने हैं, कोई भी गैप नहीं करना है हमें, तो आपकी स्पीड बढ़ने वाली नहीं है उससे। तो आप फेल तो वैसे भी हो, 30 की स्पीड चाहिए उसमें, ठीक है, इंग्लिश की। तो वैसे बाहर हो जाओगे तो आप जो है थोड़ा सा फॉर्मूला अप्लाई करके देखिए। एक दिन पूरी तरह से रिलैक्स माइंड में रहिए, मूवी देखिए, घूमिए। हो सकता है कहीं अगर जगह अपना घर छोड़ के अगर कहीं रिश्तेदारी में, कहीं दोस्त फ्रेंड के पास में अगर दिन गुजार सकते हैं आप अपना, तो आप पूरा दिन घर से बाहर गुजारिएगा, वो तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपके लिए। तो कुल मिला के बात ये है कि जब कभी भी टाइम मिले जैसे ही, तो 1 दिन का गैप लीजिएगा और उसमें आप घूमने फिरने का काम प्लान बनाइएगा, मूवी देखने प्लान बनाइएगा, ठीक है। ये 2 हफ्ते बीच में आपको 2 ही वीक मिल पाएंगे, उससे ज़्यादा का समय मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर मिल जाता है तो उसके लिए आपके प्लस पॉइंट है, आप अपने लिए सिर्फ 2 वीक मान के चलिएगा, ठीक है। तो आपकी स्पीड वो बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जाएगी, एकदम बूस्ट होती चली जाएगी जैसे ही आप गैप देकर दोबारा टाइपिंग स्टार्ट करेंगे। तो संडे को छोड़ के मंडे में आप टाइपिंग देखना और मंडे को ट्यूसडे में आपकी स्पीड एकदम से फिर से बढ़ती चली जाएगी। चलिएगा दोस्तों, हम आप अपनी बात को समराइज़ करते हैं और आपको बताते हैं टाइपिंग डेट के बारे में। देखिए दोस्तों, आपको टाइपिंग डेट के लिए अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते मिलने वाले हैं, यानी 15 दिन, ठीक है। 15 तारीख के बाद में कोई भी डेट आपकी लग सकती है। 15 तारीख के बाद की, 15 तारीख तक तो कोई डेट नहीं लग रही है, लेकिन 15 तारीख के बाद की कोई भी डेट आपकी लग सकती है। आप जो अपने पास सिर्फ 2 हफ्ते का समय मान के चलिएगा, उससे ज़्यादा का समय अपने पास मत लेकर चलिएगा। जो समय आपको मिलता है वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, उसमें आपका फ़ायदा है, नुकसान कुछ नहीं है। उससे ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करना, उससे पहले ही इन्हीं 15 दिनों में अपनी स्पीड पकड़ लीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से। आपको इन 15 दिनों में 1-2 दिन की छुट्टी मान ली है, एक संडे कल परसों आ रहा है, ठीक है, आप उसमें छुट्टी कर लीजिएगा और एक संडे नेक्स्ट आएगा उसमें छुट्टी कर लीजिएगा। आप ये 2 छुट्टी करके देखिएगा, आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी। अब लोग कहेंगे कि करने से बढ़ती स्पीड, आप छोड़ने से स्पीड बढ़ा रहे हैं, तो आप ये करके तो देखिएगा एक बार। जो करता है वही जानता है इन चीज़ों को, सिर्फ ये थ्योरेटिकल चीज़ें अलग होती हैं और जो प्रैक्टिकल करिए होते हैं ना, वही बता सकता है ये इन चीज़ों के लिए। तो ठीक है, टाइपिंग डेट के बारे में बता दिया और जो स्पीड की बात हमने आपसे की थी, एक बार फिर से समराइज़ कर रहे हैं कि आपको टाइम मैनेजमेंट सही रखना है। 2-2 घंटे के स्लॉट में आपको टाइपिंग करनी है और हर एक जो टाइपिंग का गैप रखेंगे आप 2 घंटे के बीच में, उसमें आपको घूमने फिरने जाना है, छत पे घूम लो, कहीं अगर आपके पास मार्केट है तो मार्केट में एक राउंड मार लगाया हो, अगर आप गाँव में रह रहे हो तो एक थोड़ा सा घूम गया हो कहीं थोड़ा खेतों की तरफ, 1-2 घंटे में अपने आराम से घूम घाम के वापस आया। दोस्तों के साथ में आप बकैती कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा रहता है माइंड फ्रेश के लिए। दोस्तों से चीज़ तो कोई है भी नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट, और दूसरी बात फिर अपना ये बीच बीच में छुट्टी करते रहें और पढ़ाई ना करें। पढ़ाई इस समय रिटन एग्जाम की तैयारी ना करें अगर आप टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं सीरियसली तो, ठीक है ना। तो आपको ये 2 काम करने हैं,
फिर से बोल रहे हैं, ये दोनों काम आप लगन से करिएगा और आप देखेंगे आपकी स्पीड बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और टाइपिंग डेट के लिए आपको बता दिया कि 15-20 फरवरी के आपके आसपास ही टाइपिंग डेट कंफर्म हो पाएगी, उससे पहले के चांसेस नहीं बन रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो काफ़ी लंबी होगी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और लेकिन दोस्तों समझाना भी ज़रूरी होता है चीज़ों को, तभी जो है आप तक चीज़ें पहुँच पाती हैं। ठीक है, चलिएगा मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।